नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और जैसे हम खुश रहना चाहते हैं वैसे हमारे आसपास के लोग भी खुश रहना चाहते हैं। तो क्यों ना हम खुशी का आदान प्रदान ही किया करें। खुश इसलिए हम रहना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा मूल स्वभाव है। जैसे पानी का मूल स्वभाव शीतलता है, उसे कितना भी आप गर्म कर दीजिए लेकिन अंततः वो शीतल ही होता है। वैसे ही कैसी भी बातें चारों तरफ क्यों ना हो लेकिन आत्मा खुशी चाहती है, आनंद चाहती है। तो मित्रों, जिस चीज़ की चाहना हमें स्वयं है और औरों को भी है, क्यों ना हम वो देना प्रारंभ कर दें। भले ही छोटी छोटी चीज़ों से ही क्यों ना हो, लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ, कुछ अच्छे शब्दों के साथ हम खुशी की लेन देन ज़रूर करें। तो इससे सचमुच आसपास का माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो इस सुंदर संकल्प के साथ कि हम खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। सुख देना ही जीवन को सुखमय बनाना है। एक खुशहाल जीवन की पहचान इस बात पर निर्धारित होती है कि मुझसे लोग कितने खुश हैं, क्योंकि दूसरों को सुख देना ही स्वयं को सुखमय बनाना है। कई बार हम दूसरों से सुख की कामना रखते हैं और ना मिलने पर खुद निराश हो जाते हैं। इसलिए सदा सुख देने वाले दाता बने। हमारा मूल संस्कार ही सुख, आनंद और प्यार का है। जो जितना सुख देता है उतना स्वयं का सुखमय जीवन बनता जाता है। तो कभी भी इस तोहफे को देने में संकोच ना करें, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती। तो सदा इस खुराक को बांटते रहें और अपने जीवन को सुंदरता से सजाए रहें। मित्रों, यदि जीवन में खुश रहना है तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार हम बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन किसी की बुरी या नकारात्मक बात अपने दिल में रख लेते हैं और वो बात बार बार हमारी खुशी को छीन रही होती है। ज़रा एकांत में बैठकर विचार कीजिएगा कि उसकी वो बात मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या खुश रहना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसकी वो छोटी सी नकारात्मक बात मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको जवाब स्वतः मिल जाएगा। तो मित्रों, किसी की ऐसी जो बेतुकी सी बात है, नकारात्मक सी बात है, उसे दिल पर रखकर अपनी खुशी को ना खोएं, क्योंकि कई बार ये कारण बन जाती है हमारे स्वास्थ्य को खराब करने की भी। इसीलिए आप बातों को छोड़ते हुए अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ते चलें। आइए इसी सुंदर भाव के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे फीवर, बुखार, टेम्परेचर का बढ़ना एक नॉर्मल फिनोमेना है। हर एक की पर्सनालिटी में कई फैक्टर रहते हैं। इसका कारण बाहर का एनवायरनमेंट, अंदर का एनवायरनमेंट दोनों असर करता है। बाहर के एनवायरनमेंट में जब टेम्परेचर, गर्मी बढ़ती है तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है। कई बीमारियों के कारण भी बुखार आता है, इन्फेक्शंस होता है। पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गन या सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके कारण टेम्परेचर आता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर देखें तो इसमें पहला आता है कि हमारे में शांति की कमी है, पीस की कमी है, पीस की लेवल मिनिमम है। और दूसरा है हमारे में गुस्सा जल्दी आता है, एंगर। ये दो फैक्टर मेन रहते हैं जिसके कारण टेम्परेचर ट्रिगर होता है। अब इसको अगर हमें ठीक रखना है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट तो लेना पड़ता है। उन सब के साथ साथ हमें अपने अंदर शांति की लाइट और माइट ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ती है। मेडिटेशन से हम परमात्मा जो शांति का सागर है, शांति की रेस लेकर हम
अपने अंदर उसको रियलाइज़ करें, फील करें। और जितना हम इसको फील करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ती जाती हैगी। और वही शांति कई तरह के अंदर, हमारे अंदर चेंजेस भी लाती है। दूसरा है, हम अपने गुस्से को भी मैनेज कर लेते हैं। शांति के सागर से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे रिएक्शंस कम होते हैं और हम एक्ट ज़्यादा करते हैं। आइए, हेल्दी रहिए और अपने अंदर के टेम्परेचर को मैनेज करें मेडिटेशन से और स्वस्थ रहें। मित्रों, कई लोग ये कहते हैं कि हर एक को प्रसन्न कैसे रखा जा सकता है। बात आपकी सही भी है कि हर एक को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम ये तो किया जा सकता है कि हर एक को हमारे कारण दुख ना मिले। हम अपने व्यवहार को, अपने बोल को इतना सुंदर और श्रेष्ठ रखें कि सामने वाले को खुशी मिले ही मिले। कई लोग आदतन संभव है कि वो खुश ना होते हों या किसी और बात पर गौर करते हों, लेकिन अपनी तरफ से मैं तो फूल की खुशबू की तरह औरों के जीवन को सुवासित करने का ही प्रयास करूं। यदि हम अपने बोल को, अपने कर्म को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को सबके साथ अच्छा बना करके रखते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोग प्रसन्नता की खुशबू ही हमसे लेते हैं और हम लोगों के दिलों पर छा जाते हैं। जैसे कि हमारे विशिष्ट जन, ये भी जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों के दिलों पर छा जाते हैं अपनी सुंदर गुणों की खुशबू से। आइए देखें कि विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान अपनी सुंदर खुशबू के साथ हैं। विशेष एक महिला संगठन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप आई हैं सोनल जी। महिलाओं का संगठन है, 140 देशों में महिलाएं ही संचालित कर रही हैं इस संगठन को और नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। इस विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या कहेंगे? ये अद्भुत मूवमेंट है, उसके द्वारा जागृति लाई जा रही है। वहाँ आप भाई लोग भी अपना सहकार दे रहे हैं पूरा, और जो एक अनुशासन है जी, क्योंकि अनुशासनहीन समाज वही पतन का कारण है। और उसके लिए मैं काफ़ी जिम्मेवार मानती हूँ इंटरनेट के अलावा हमारी फिल्म्स। ये कुल मिला के जो चल रहा है उसमें अनुशासनहीन दिमाग, जो अनुशासनहीन आपका वाणी व्यवहार आचार विचार में आता है। तो ये जो मैं देख रही हूँ विश्व ब्रह्म कुमारी मूवमेंट में कि भाई बहन सब अनुशासन में हैं, उनके विचार अनुशासित हैं और उसकी वजह से तो बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ जो विशेष नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है सोनल जी, कि हर एक में नैतिकता की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है, हमारी संस्कृति ही ये सिखाती आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस शिक्षा की कितनी आवश्यकता है समाज के हर एक वर्ग को? पूरी आवश्यकता है, 100%। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। दादी जी से भी विशेष, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की हेड हैं, आपकी मुलाकात हुई, तो दादी जी से मिलते हुए कैसा अनुभव रहा आपका? सोचा था जी कि नीचे जब हम आएंगे तो दादी के दर्शन कर लेंगे, तो गए और दीदी ने अंदर जाके दादी को बताया होगा तो भोजन छोड़ के वो आई और उनको देख के उनकी आंखें तो इतनी बेधक हैं, तीक्ष्ण आंखें हैं आर पार, लेकिन उसमें बहुत प्यार है, बहुत वात्सल्य है, स्नेह। उठाया पास में, बातें करती रहीं, फिर कहना पड़ा कि आपका भोजन वेट कर रहा है। प्रसाद दिया जी, और बहुत फिर बाकी जितने आए थे मेरे साथ वो भी कह रहे बहती गंगा में हमने भी डुबकी लगा ली, उन सबको भी मिल गया। जब तक मैं गई यूँ करती नहीं, तो आई थिंक मुझे बहुत ही सुकून, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। एक बार एक वैज्ञानिक ने कहा था, यदि आज पृथ्वी से सभी कीट गायब हो जाएं, तो 5 साल के भीतर पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा।
लेकिन यदि आज पृथ्वी से मानव जाति गायब हो जाए तो 5 साल के भीतर हमारा ग्रह अपना संतुलन पुनः प्राप्त करेगा। मानव प्रभाव ही ग्लोबल वार्मिंग सहित सभी जलवायु समस्याओं का मुख्य कारण है। स्थिति कितनी खराब है? लगभग 10 लाख प्रजातियां अब लुप्त होने की कगार पर हैं। इस शताब्दी के अंत तक हमारी दुनिया 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म हो जाएगी। 2015 से 2022 तक हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर वन्य भूमि को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नष्ट कर दिया गया। एक व्यक्ति के रूप में हम पृथ्वी पर अपना दुष्प्रभाव कम करने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं? उपभोक्तावादी मानसिकता से बाहर निकले। सिर्फ वही चीजें खरीदें जिनकी आपको जरूरत है। सिर्फ पौधों पर आधारित भोजन का चयन करें। बिजली सामग्री को बदलने के बजाय उसकी मरम्मत करें। अपने कचरे को जिम्मेदारी पूर्वक निपटाएं और एकल प्रयोग प्लास्टिक से बचें। आध्यात्मिकता को बढ़ाएं। पदार्थवाद हमें अधिक हिंसात्मक और लोभी बनाता है तथा हमारी उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। आध्यात्मिक जागरूकता हमें शांतिपूर्ण होने में मदद करती है और हमारे आंतरिक दैवी गुणों की तरंगे भी फैलाती है। हमारी पृथ्वी मुसीबत में है, पर अभी भी आशा की एक किरण बाकी है। अब यदि हम सतर्क और प्रतिबद्ध हो जाएं, तो हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों, खुशी हमारी सबसे बड़ी संपदा है, इसीलिए सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। क्योंकि यदि खुशी होगी तो संसार की सारी संपदा आपे ही आपके पास चली आएगी। कहते हैं जो खुश रहता है सभी लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। तो लोग ही नहीं लेकिन अच्छी चीज़ें, चाहे वो सुख है, शांति है, संपदा है, वो भी खुश रहने वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है तो जीवन सफलता से भी भरा हुआ होता है। तो मित्रों, इस संपदा को ज़रूर संभाल करके रखें। और ये भी कहा जाता है कि खुशी हमारी मंजिल नहीं है, खुशी रास्ता है। इसीलिए मंजिल मिले तब हम खुश हों ये ना सोचें, लेकिन खुशी खुशी मंजिल की ओर हमें चलना है, ये संकल्प रखें तो यात्रा, जीवन की यात्रा आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी। तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आप सबको खुशियाँ बांटते रहें इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ। नमस्कार। ओम शांति।